जय हिंद दोस्तों। सहारा के निवेशकों के लिए, सहारा के जमाकर्ताओं के लिए एक राहत भरी खबर। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नया निर्देश जारी किया है कि अब जो है आपका पैसा बहुत जल्द मिल सकता है। देखिए, बहुत सारी कंपनियों में सहारा की कई विंग था, कई कंपनियां थी उसमें, जिसमें बहुत सारे लोगों का पैसा फंसा हुआ है, जिसमें से 4 कंपनी का पेमेंट करने के लिए कहा गया था। लोग पोर्टल पर, सीआरसीएस के पोर्टल पे अप्लाई भी कर रहे थे, किए भी, कुछ लोगों को मिला भी, ज्यादातर लोगों को अभी तक पैसा नहीं मिला, उसी में अटके हुए हैं। जबकि समय दिया गया था 45 दिन के अंदर मिल जाएगा, 90 दिन के अंदर मिल जाएगा, करते करते आज 1 साल से ऊपर हो गया, किसी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों को 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल हो गया अप्लाई किए हुए, किसी का पेंडिंग में है, किसी का रिजेक्ट कर दिया गया, किसी का रिजेक्ट ना भी किया गया तो आज तक पेमेंट नहीं मिला। कुछ लोगों को मिला। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 4 सितंबर को जो निर्देश दिए गए हैं, वो ये कहा गया है कि सहारा के जितने भी शेयर होल्डर है, शेयर धारक है, उनको खोजा जाए, उनकी प्रॉपर्टी खोजा जाए, उनके निवेश को खोजा जाए और उन्हें नीलाम करके, उन्हें ऑक्शन करके जल्द से जल्द सहारा निवेशकों का पैसा लौटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि बार बार एक ही चीजों की सुनवाई नहीं की जा सकती है। सहारा 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 2012 से सहारा का मामला चल रहा है, लोग सुन रहे हैं, लोग भी उब चुके हैं, लोगों का कोर्ट पर से भरोसा खत्म हो जाएगा ऐसे करके। तो बार बार एक ही चीजों पे सुनवाई नहीं किया जा सकता है। इसीलिए जितना जल्द हो सके 25,000 करोड़ का लगभग संपत्ति है टोटल मिलाकर, जिसमें 15,000 करोड़ का जो धनराशि है और सहारा से भी रिफंड अकाउंट में जमा किया जा चुका है पहले। अब 10,000 करोड़ का जो और बचा हुआ है सहारा से भी रिफंड अकाउंट में जमा करने के लिए कहा गया है कि जल्द से जल्द इस मामला को सुलझाकर सारे पैसे, जो 25,000 करोड़ रुपए के आसपास सहारा के पास अभी पैसे है सारा, तो वो पैसा सहारा से भी रिफंड अकाउंट में डाला जाए और एक नया तरीका निकाला जाए लोगों का पेमेंट करने के लिए, निवेशकों का पेमेंट करने के लिए, खाताधारकों का पेमेंट करने के लिए कुछ नया तरीका निकाला जाए, कुछ नया चीजें किया जाए। क्योंकि आपको मालूम है कि जो भी तरीका अभी तक बनाया गया, जो भी तरीका अभी बताया गया, सारे के सारे तरीका फेल निकले। अब नया तरीका ये हो सकता है, हम लोग का सुझाव है, चाहे बहुत सारे लोग इसमें सुझाव देते हैं कि फिर से ब्रांचों को खुलवा दिया जाए और वहां से पेमेंट किया जाए, सारे लोगों का आसानी से पेमेंट हो जाएगा। किसी का कोई प्रॉब्लम भी है, कोई लोग नहीं है, जो मृत्यु हो चुका है कोई खाताधारक का, उनका नॉमिनी वहां से प्रोसेस करके अपना पैसा ले सके, तो ऐसा व्यवस्था किया जा सकता है कि ब्रांचों को फिर से खोलकर फिर से पेमेंट किया जा सकता है। लेकिन पता नहीं, निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अब क्या करते हैं। चूंकि सहारा के जो सुब्रतो राय के मरने के बाद, सहारा के जो डायरेक्टर थे सुब्रतो राय के मरने के बाद, उसके बाद कौन उत्तराधिकारी होगा आज तक कोई फैसला ही नहीं हुआ। कौन उसका जिम्मेवारी संभालेगा आज तक फैसला नहीं हुआ। सहारा का आगे क्या होगा इसका आज तक कोई फैसला नहीं हुआ। कोई इसमें रुचि नहीं दिखा रहा है, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। पता नहीं चल रहा है कि सहारा का भी जिम्मेवारी किसके पास है, किससे खोजा जाए, सुप्रीम कोर्ट किस पर कार्रवाई करे। तो ये सब चीजें हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाया है और बोला है कि जल्द से जल्द ये तरीका, कोई तरीका ऐसा निकाला जाए जिससे सारे निवेशकों को जल्द से जल्द पैसा मिल जाए। 31 अगस्त 2012 को पहले बार केस शुरू हुआ था सहारा विवाद का, सहारा से विवाद का, और 31 अगस्त 2012 से लेकर अभी तक लगभग आपको बता दूं 12 साल प्लस हो गए और किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा, किसी प्रकार का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। हालांकि समय समय पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत सारे ऑर्डर दिए गए, बहुत सारे आदेश किए गए, लेकिन इसका पालन किया गया तो सही ढंग से नहीं किया गया कि निवेशकों को आसानी से पैसा मिल सके। आप लोगों की पता है और सबको पता है कि कितने निवेशक हैं जो इस दुनिया में नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जो उम्मीद खो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका पेपर खो चुका है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुन के ये चीजें अपना पैसा को त्याग चुके हैं, सोच चुके हैं कि अब लेना नहीं है, मुझे नहीं चाहिए भाई पैसे। ऐसे लोग भी जिनका 5,000, 10,000, 20,000 वो तो उम्मीद ही खो चुके हैं, चलो नहीं लेना है पैसा, ये मिलने का है नहीं। तरह तरह का ढकोसला किया जाता है, 10 साल 12 साल बाद भी अप्लाई कराया जाता है सीआरसीएस के पोर्टल पर और आज तक उसको पेमेंट नहीं होता है। जबकि कहा जाता है कि 45 दिन के अंदर, 90 दिन के अंदर आपको पेमेंट कर दिया जाएगा, पेमेंट नहीं होता है। तो और जो लास्ट उम्मीद था वो भी खत्म हो गया। जब कोर्ट के निर्देशों का, आदेशों का भी पालन ढंग से नहीं हो पा रहा है, लोग क्या उम्मीद रखें। तो लास्ट में अब सुप्रीम कोर्ट के जजेज भी अब गुस्सा हो गए, वो भी फटकार लगाने लगे हैं कि अब नहीं चलेगा, ये बहुत ज्यादा हो गया, हमेशा सहारा 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 नहीं करते रहना होगा, कुछ न कुछ निदान निकालिए और लोगों का पेमेंट करिए। क्योंकि कोर्ट की तरफ से तो बिल्कुल कह दिया गया है कि आप पेमेंट करिए, जितना जल्दी हो सके पेमेंट करिए, नहीं पैसा है, जितना प्रॉपर्टी है सहारा का उसको नीलाम करिए, पेमेंट करिए। क्योंकि सहारा के पास उतना पैसा है कि सबका पेमेंट करके भी उसके पास पैसा बच जाएगा। लेकिन
इस पर धड़ल्ले से काम नहीं हो रहा है। अब गलती किसकी है? गलती सिस्टम की है, सरकार की है, सहारा का है, सेबी का है, किसका है, किसको? ये कोई भी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। सब एक दूसरे पे अपनी गलती को फेंक रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो अगर सरकार सख्त हो जाए इस मामले में तो ये पेमेंट 1 साल के अंदर में सभी का हो जाएगा, अगर सरकार सख्त हो जाए तो। क्योंकि सारे जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी पावर है, वो सरकार के हाथ में ही है। चाहे सीआरसीएस है, वो क्या है? सरकारी संस्था है। सेबी क्या है? सरकारी संस्था है। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया, जब अब सरकारी संस्था है, तो एक सहारा का संपत्ति नीलाम करके जल्दी से जल्दी लोगों का पैसा नहीं दिया जा सकता? या फिर जो पैसा अभी है उनके पास, वो पैसा तो कम से कम जल्दी जल्दी लोगों का कम से कम वितरण कर देना चाहिए, लोगों का पैसा दे देना चाहिए और जल्दी जल्दी इस मामले को खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि इस देश के आदमी के साथ, इस देश के इंसानों के साथ, इस देश में लोगों के साथ अक्सर स्कैम होता है, फ्रॉड होता है। बड़े बड़े कंपनी आज भी कर रहा है, तरीका अलग अलग है। बहुत सारे लोग आम लोगों के साथ, गरीबों के साथ फ्रॉड करते रहते हैं। कम से कम ये जो मेहनत की कमाई है, जो सबके नजर में है, पैसा पकड़ा जा चुका है, पैसा सामने है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसके बाद भी पैसा नहीं मिल रहा है, तो अब सरकार से भी लोग क्या उम्मीद रखेगा? तो सरकार से अपील है, विनती है कि जल्द से जल्द इस मामले को निपटाए और कम से कम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का तो पालन किया जाए, सुप्रीम कोर्ट का निर्देशों का पालन किया जाए और जल्द से जल्द लोगों का कम से कम मेहनत की जो गाढ़ी कमाई है उसका खुद का पैसा है। ये नहीं कि वो मांग रही है कोई कोई योजना का पैसा है, कोई स्कीम का पैसा है, कोई पेंशन का पैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसका खुद का कमाया हुआ पैसा है, वो कम से कम लौटाने का कष्ट किया जाए जल्द से जल्द। दोस्तों, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपनी बात कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि किन लोगों का पैसा मिला, किन का पैसा कितना फंसा हुआ है, किन लोगों को नहीं मिला। वो अपनी बात लिख सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग कमेंट करेंगे। तो देखिए, बहुत सारे इस टॉपिक पर वीडियो बन रहे हैं, तो हो सकता है सरकार के नजर में आए और सरकार जल्दी कार्रवाई करे इस पे। दोस्तों, आप जानते हैं मैं अपने चैनल पर बैंक से संबंधित लोन हो गया, फाइनेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इस तरह के बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिस पर मैं अवेयर करता हूँ लोगों को, ताकि लोगों का पैसा कहीं ना फंसे, पैसा कहीं ना डूबे। कोई नया अपडेट होता है, कोई नया न्यूज होता है, सबसे पहले बताने का आपको प्रयास करता हूँ। आप सतर्क रहे, सावधान रहे, आपके साथ कोई स्कैम ना हो, धोखा ना हो, इसके लिए ही मेरा चैनल है। तो सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।